गौतम नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए, जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहाँ पर गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक घोर तप किया है। एक समय की बात है, 100 वर्षों तक अकाल पड़ गया, वर्षा ही नहीं हुई। सभी के सब दुखी हो गए। इस पृथ्वी पर कहीं एक भी पत्ता हरा दिखाई नहीं पड़ता था। सब के सब जीव मृत्यु के गाल में समाने लगे, दसों दिशाओं में भटक रहे थे। गौतम ऋषि ने 6 महीने तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और वृष्टि के लिए प्रार्थना किया है। वरुण देवता ने कहा कि हम देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, सारे देवताओं की इच्छा है कि इसमें वर्षा न की जाए। उन देवताओं के विरुद्ध मैं वृष्टि तो नहीं करूँगा, लेकिन तुमको मैं एक गड्ढा बना करके दूंगा, जहाँ पर निरंतर जल भरा रहेगा, चाहे जितना खर्च हो कम नहीं पड़ेगा। तुम एक गड्ढा तैयार करो। गौतम ऋषि ने गर्त तैयार किया, उसे दिव्य जल से भर दिया है। कभी जल उसमें क्षीण नहीं होता, वह तीर्थ रूप हो गया। और कहते हैं वरुण देवता कि तुम्हारे नाम से इस तीर्थ की ख्याति होगी, गौतम तीर्थ के नाम से। यहाँ पर जो भी दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध होगा, वह सब अक्षय हो जाएगा। इसलिए गौतम तीर्थ में जाकर के पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा कह के वरुण देवता अंतर ध्यान हो गए। महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला है। देखते ही देखते सारे मनुष्य, पशु पक्षी सब वहाँ आने लगे हैं। कहते हैं कि महान पुरुषों की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। गौतम जी नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। धान, जौ, अनेक प्रकार के वहाँ पर धान्य उन्होंने बो दिए। वह सारा क्षेत्र फलने फूलने लगा। अनेकों ऋषि मुनि वहाँ आ गए, परिवार सहित वहाँ रह करके जब तप करने लगे। पशु पक्षी आ गए और वह क्षेत्र बड़ा सुंदर हो गया। उस वन में अनेक शुभ कर्म प्राण ऋषि आकर के कालक्षेप करने लगे। एक समय की बात है, गौतम ऋषि के आश्रम में जो ब्राह्मण थे, उनकी ब्राह्मणियां जल लेने आई और जल को लेकर के कुछ बिगाड़ हो गया आपस में। माताओं की तो महिमा अपार है, आपस में कुछ बात बिगड़ गई। अब जाकर के अपने पतियों को उकसाया कि तुम लोग क्या तपस्या करते हो कि गौतम की आंख को जल देने जाना पड़ता है। जो भी कहा हो, इस गौतम का अनिष्ट होना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने गणेश भगवान की आराधना किया। गणेश भगवान प्रकट हुए, कहे वरदान मांगो। तो कहे कि ऐसा कोई वरदान दीजिए कि गौतम ऋषि से ऐसा कोई काम बन जाए कि हम लोग डांट डांट करके इसको इस आश्रम से निकाल दें। अब सोचो, ऋषियों की ऐसी बुद्धि। जिन महात्मा गौतम जी ने उनको वहाँ निवास दिया, पीने खाने की व्यवस्था की, पत्नियों के उकसाने पर वो ब्राह्मण सब गौतम ऋषि को भी वहाँ निकालने के लिए गणेश जी की आराधना करके उनसे वरदान मांगे। गणेश जी ने कहा कि ये उचित नहीं है। बिना किसी अपराध के गौतम जैसे ऋषि के ऊपर क्रोध करना, ये तुम लोगों को उचित नहीं। जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो, उसे दुख दिया जाए तो अपने लिए ही हितकारक नहीं होता है। उपकारी को जब दुख दिया जाता है तो उससे अपना ही नाश होता है। अपराधम बिना तस्मै क्रुद्धताम हानिरेव च उपस्कृतं पुरायेतु तेभ्यो दुःखं हितं नहीं। यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेद इह। अगर उपकारी को दुख देने का संकल्प कर रहे हो तो तुम्हारा ही नाश होगा। गणेश जी ने बहुत समझाया, लेकिन
वो सब ब्राह्मण चुपचाप सुनते रहे, उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। कहे साधु को कभी असाधुता नहीं करनी चाहिए। पहले उपवास के कारण तुम लोग दुखी थे, तब महर्षि गौतम ने तपस्या करके जल की व्यवस्था की, तुम लोगों को सुख दिया। अब तुम सब लोग मिलकर के उनको दुख दे रहे हो। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन स्त्रियों की शक्ति से मोहित तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तो भक्त पराधीन हैं, हमारे लिए जब तक तुमने किया है तो जैसा चाहते हो वैसा ही करेंगे। यद्यप उनके साथ छल करना उचित नहीं है तो लोग दूसरा वर मांग लो। फिर भी ब्राह्मणों ने कुछ मांगा नहीं, चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कहा कि तुमने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा, उसके बाद जो परिणाम होगा वो तुम लोग अपना जानना। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे मनुष्यों, गौतम जी के खेत में जौ धान सब लगे हुए थे। गणेश जी एक दुबली पतली गाय बन करके आए और उसमें चरने लगे। गौतम ऋषि ने सूखी घास ऐसे लिया और उस घास से ऐसे जो ही छुआया त्यों ही वो गणेश जी जो गाय बन के थे वो गिर गए और गिर के मर गए। अब तो जो द्वेषी ब्राह्मण थे उनकी दो स्त्रियां थी, सब छिपे हुए देख रहे थे। गौ के गिरते ही सब चिल्ला पड़े, अरे गौतम तुमने क्या किया, तुमने तो गाय का वध कर दिया। गौतम जी तो बड़े भयभीत हो गए, देवी क्या हो गया, कैसे हो गया, लगता है भगवान हमसे रूठ गए, हमसे गौ हत्या हो गई। अब तो ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को डांटने लगे, पीड़ित करने लगे। जो भी कहा हो भगवान जाने। ब्राह्मण बोले अब तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ, तुम गौ हत्यारे हो। गौ हत्यारे का मुख देखने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे ना तो हम हवन करेंगे, न संध्या करेंगे, न पितरों का तर्पण करेंगे। पापी गौ हत्यारे गौतम, तुम परिवार सहित यहाँ से निकल जाओ, विलम्ब न करो। सूर्य जी कहते ऐसा कह करके सब ब्राह्मणों ने पत्थरों से मारना आरंभ किया गौतम जी। गालियां दे दे करके गौतम अहिल्या को सताने लगे। गौतम बोले हे मुनियों, वहां से वो निकल गए हैं और एक कोस की दूरी पर जाकर के गौतम ऋषि अपना आश्रम बनाया। तो वहां भी ब्राह्मण पहुंच गए, कहे तुमको गोहत्या लगी है, तुम कोई पुण्य दान जब तक नहीं कर सकते। एक पक्ष तक तो दुखी रहे गौतम ऋषि, फिर उन्होंने कहा कि बताओ हम कौन सा तप करें, कैसे शुद्ध हों। ब्राह्मणों ने कहा तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो और एक कहते रहो कि मैं गौ हत्यारा हूँ, मैं गौ हत्यारा हूँ। फिर लौट करके यहाँ आओ तो 1 महीने का व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 परिक्रमा करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आओ अपनी तपस्या से और उसी जल में स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से अहल्या के श्राद्ध करके गौतम ऋषि ने सारा प्रायश्चित किया है। शिष्य प्रशिष्य के साथ सबकी सेवा करते हैं। सूर्य कहते पत्नी सहित गौतम ऋषि ने आराधना किया। संतुष्ट होकर के भगवान शिव और शिवा वहाँ पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा महादेव महामुनि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। गौतम ऋषि आनंदित हुए हैं, शिव जी को प्रणाम किया।
और कहे, हे देव मुझे निष्पाप कर दीजिए, हरि मुझे गौहत्या लगी हुई है। भगवान शिव ने कहा कि तुम सदैव निष्पाप हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, जय हो लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, जय हो फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम कभी पापी हो सकते हो क्या? मुनि, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है हरि वो सब पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। हरि उनके दर्शन करने से लोग पापिष्ट हो जाएंगे। जय हो ये सब के सब कृतघ्न हैं, हरि इनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। हरि महादेव जी की बात सुनकर के गौतम ऋषि बड़े विस्मित हुए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके कहा, महेश्वर, ऋषियों ने तो बड़ा बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर, हरि ये तो उन्होंने ये बर्ताव न किया होता हरि तो आज आपके दर्शन हमको प्राप्त नहीं होते। हरि धन्य है वो महर्षि जय हो जिन्होंने मेरा यह कार्य सिद्ध किया। जय हो शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हरि तुम धन्य हो, ऋषियों में श्रेष्ठ हो। तुमने जान लिया कि इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, फिर भी तुम उनको धन्यवाद दे रहे हो। हरि मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। गौतम ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, हरि फिर भी 5 लोगों ने मिलकर जो कह दिया हरि या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। जय हो जो हो गया सो हो गया। हरि आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। हरि और ऐसा कह कर के लोक का महान उपकार कीजिए। हरि गौतम जी ने भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए, हरि प्रणाम किया है। तब भगवान शिव ने पृथ्वी और स्वर्ग का सारभूत जो जल है, जिसको गंगा कहते हैं, हरि विवाह में ब्रह्मा जी के देव जल में से जो कुछ शेष रह गया था, हरि वह भगवान शिव ने गौतम मुनि को प्रदान कर दिया। शिवाय नमः गंगा जी का वह जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ स्थित हो गया। हरि गौतम जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति किया हरि और कहा, गंगे तुम धन्य हो, हरि तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, हरि अब मुझे भी पवित्र कर दो। हरि नमः शिव जी ने गंगा जी से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो हरि और वापस न जाकर के 28वें कलयुग तक यही निवास करो। जय हो गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म सब नदियों में अधिक हो हरि और अंबिका तथा गणों के सहित आप भी यहाँ निवास करें, तब मैं इस धरातल पर रहूं। जय हो गंगा जी की बात सुनकर के शिव ने, गंगे तुम धन्य हो, हरि मैं तुमसे यद्यपि अलग नहीं हूँ, हरि फिर भी मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ नित्य स्थित रहूंगा और तुम भी स्थित हो जाओ। जय हो बहुत ही गंगा बड़ी प्रसन्न हुई। हरि उसी समय देवता, ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ सब वहाँ पर आ गए हैं। हरि सबने जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और गिरिशाई शिव का पूजन किया है। हरि सबने स्तुति किया है। जय हो उस समय भगवान शिव ने कहा, देवताओं हरि तुम सब मुझसे वर मांगो। जय हो देवताओं ने कहा कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव हरि और नदियों में श्रेष्ठ गंगे हरि यदि प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, हरि यहीं पर आप सब निवास करें। हरि गंगा बोले, देवताओं आप सब यहाँ क्यों नहीं रहते? हरि मैं तो गौतम जी के पाप को धोने के लिए आई हूँ हरि और लौट जाऊंगी। इस प्रकार से गंगा जी ने कहा। तो देवताओं ने कहा कि आप भले चली जाओ, हरि लेकिन बृहस्पति जब सिंहराज पर होंगे तब हम लोग आएंगे और 11 वर्षों तक लोगों का जो पाप होगा वो 12वें वर्ष कुंभ में प्रक्षालित हो जाएगा। हरि हे गंगे महादेवी, आपको यहाँ पर समस्त लोगों के कल्याण के लिए निवास करना चाहिए। हरि गुरु जब सिंहराज पर होंगे तभी तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे और उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और शंकर का दर्शन करके हम सब शुद्ध हो जाएंगे। जय हो फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। हरि सूर्य जी कहते हैं कि महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शिव और गंगा दोनों वहाँ पर स्थित हो गए। हरि
वहाँ की गंगा का नाम गौतमी गोदावरी नाम हो गया। तो गोदावरी गंगा की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, त्र्यंबकेश्वर महादेव वहाँ पर और गोदावरी गंगा है। तब से लेके आज तक जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो वहाँ पर सारे तीर्थ क्षेत्र देवता, पुष्कर आदि तीर्थ, सरोवर, गंगा नदियाँ, विष्णु आदि देवता गौतमी में तट पर आते हैं और वहाँ निवास करते हैं। तब तक अपने स्थान का उनका कोई फल नहीं होता जब तक वो अपने प्रदेश में लौट कर आते हैं, तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। गौतम ऋषि के द्वारा पूजित त्रयंबक नाम का जो ज्योतिर्लिंग है वह समस्त अभीष्ट को प्रदान करने वाला है। उन्होंने सुनो इस प्रकार से शिव जी की अपार महिमा सूत जी ने बताई है।